हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मोहम्मद शावेद एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एल एस इको स्टडी वर्ल्ड। तो आज हम डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो में अर्थशास्त्र की महत्वपूर्ण परिभाषाओं के सेट 5 को, जिसमें हमने अर्थशास्त्र की महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो कि पिछले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछी गई हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है, जैसे कि NBS, KVS, UPSSC, RPSC, UGC नेट और UPTGT PGT एग्ज़ाम्स वगैरह में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी पहली परिभाषा यानी कि पहले प्रश्न को। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि मुद्रा एक अस्थायी क्रय शक्ति है, ये किसका विचार है? तो ऑप्शन 1 है हमारा मार्शल, ऑप्शन 2 है हमारा एडम स्मिथ, ऑप्शन 3 है हमारा मिल्टन फ्रीडमैन और ऑप्शन 4 है हमारा सैमुअलसन। तो यहाँ हमारा उत्तर सही होगा ऑप्शन 3 यानी कि मिल्टन फ्रीडमैन। मिल्टन फ्रीडमैन ने क्या कहा था कि मुद्रा जो है वह एक अस्थायी क्रय शक्ति है। ठीक है, तो हमारा उत्तर होगा मिल्टन फ्रीडमैन। तो हमारा अगला प्रश्न है कि किसके अनुसार राष्ट्रों के धन के अध्ययन की अपेक्षा राष्ट्रों की दरिद्रता के अध्ययन की आवश्यकता है? तो ऑप्शन 1 है हमारा गुस्ताव केसल, ऑप्शन 2 है हमारा जी हैबरलर, ऑप्शन 3 है हमारा मायर तथा बॉल्डविन और ऑप्शन 4 है हमारा ब्रह्मानंद। ठीक है, तो यहाँ उत्तर होगा हमारा सही ऑप्शन नंबर 3 यानी कि मायर तथा बॉल्डविन ने ऐसा कहा था कि राष्ट्रों के धन के अध्ययन की अपेक्षा राष्ट्रों की दरिद्रता के अध्ययन की अधिक आवश्यकता है। तो हमारा यहाँ उत्तर हो गया मायर तथा बॉल्डविन। तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3, किसका विचार है कि केन्स का अनैच्छिक बेरोजगारी के साथ संतुलन का सिद्धांत सामान्य संतुलन मॉडल जिसमें मुद्रा भी शामिल है का विशेष मामला है? तो ऑप्शन 1 है हमारा फ्रीडमैन, ऑप्शन 2 है हमारा वाकर, ऑप्शन 3 है हमारा डॉन पेंटिकन और ऑप्शन 4 है हमारा एल पसीनेती। तो यहाँ हमारा उत्तर सही होगा ऑप्शन 3, यहाँ सही होगा हमारा डॉन पेंटिकन। ठीक है, तो देखते हैं उत्तर हमारा हो गया ऑप्शन 3 यानी कि डॉन पेंटिकन। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 4, किसका मत है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे? तो ऑप्शन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है और बहुत इजी है। तो ऑप्शन 1 है हमारा पीगू, ऑप्शन 2 है हमारा वाकर, ऑप्शन 3 है हमारा एडम स्मिथ और ऑप्शन 4 है हमारा मार्शल। तो ये किसने कहा है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे? तो ये उत्तर होगा हमारा सही ऑप्शन 2 यानी कि वाकर द्वारा ऐसा कहा गया है। ठीक है, चेक करते हैं उत्तर 2 ऑप्शन 2 हमारा सही उत्तर है, प्रोफेसर वाकर के द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5 कि आर्थिक विकास की संभावनाएं किसी देश के अल्प विकसित होने के मापदंड का सही तरीका है, ये किसने कहा है? तो ऑप्शन 1 है कि रैगनर नक्स, ऑप्शन 2 लेविस, ऑप्शन 3 है आर्थर लुईस और ऑप्शन 4 है लेविनस्टीन। तो यहाँ हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 यानी कि आर्थर लुईस ने कहा था कि किसी देश की आर्थिक विकास की संभावनाएं किसी देश के अल्प विकसित होने के मापदंड का सही तरीका है। चेक कर लेते हैं, हमारा उत्तर है ऑप्शन 3 आर्थर लुईस। अगला प्रश्न है हमारा कि किसने कहा मुद्रा कल्याण को मापने का पैमाना है? ऑप्शन 1 है हमारा एडम स्मिथ, ऑप्शन 2 है हमारा कीन्स, ऑप्शन 3 है हमारा पीगू और ऑप्शन 4 है हमारा प्रोफेसर मार्शल। तो ये किसने कहा है? तो यहाँ सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन 3 सही होगा। यहाँ पर पीगू ने कहा है कि मुद्रा कल्याण को मापने का पैमाना है। चेक करते हैं, ऑप्शन 3 सही है हमारा पीगू। अगली परिभाषा है हमारी प्रश्न नंबर 9, संतुलित विकास की नीति कम आय वाले देशों के विकास के संदर्भ में वास्तविक क्षमताओं के अभाव के कारण उपयुक्त नहीं है, ये किसका मत है? तो ऑप्शन 1 है हमारा लेविस, ऑप्शन 2 है हमारा HW सिंगर, ऑप्शन 3 है हमारा पसीनेती और ऑप्शन 4 है हमारा रोजेस्टीन रोडान। तो यहाँ सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन 2 यानी कि HW सिंगर ने कहा था। ठीक है, तो चेक करते हैं अपना उत्तर। तो ऑप्शन 2 हमारा सही होगा HW सिंगर। तो प्रश्न नंबर 10 है हमारा कि किसके अनुसार सांख्यिकी अनुमानों और संभाविताओं का विज्ञान है? तो ऑप्शन 1 है हमारा बाउले, ऑप्शन 2 है हमारा
टिपेट, ऑप्शन 3 है हमारा बॉडिंगटन और ऑप्शन 4 है हमारा डॉल्टन। तो यहाँ उत्तर हमारा सही होगा ऑप्शन 3 यानी कि बॉडिंगटन ने कहा था कि सांख्यिकी अनुमानों और संभाविताओं का विज्ञान है। तो हमारा उत्तर है ऑप्शन 3 यानी कि बॉडिंगटन। ठीक है, ऑप्शन 3 हमारा उत्तर हुआ। और अगला प्रश्न है हमारा पेज नंबर 11 कि किसने कहा है कि किसी देश का भुगतान संतुलन उसके निवासियों एवं शेष विश्व के निवासियों के बीच हुई अवधि में साधारण रूप में 1 वर्ष में पूर्ण किए गए समस्त आर्थिक लेन देन का एक व्यवस्थित विवरण अथवा लेखा है। ठीक है, तो किसके द्वारा कहा गया ये? ऑप्शन 1 है हमारा मार्शल तथा लर्नर, ऑप्शन 2 है हमारा किंडलवर्ग, ऑप्शन 3 है क्रॉस, ऑप्शन 4 है प्रेविस। तो ये किसके द्वारा कहा गया है? ये कहा गया है ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पर सही होगा क्रॉस के द्वारा। ठीक है, चेक कर लेते हैं। तो उत्तर होगा हमारा ऑप्शन 3 यानी कि क्रॉस। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 12 कि किसके विचार में मुद्रास्फीति हमेशा व प्रत्येक जगह मौद्रिक घटना है? ऑप्शन 1 है हमारा पीगू, ऑप्शन 2 है हमारा वाकर, ऑप्शन 3 है हमारा फ्रीडमैन, ऑप्शन 4 है हमारा ब्रह्मानंद। तो ये किसने कहा कि मुद्रास्फीति हमेशा व प्रत्येक जगह मौद्रिक घटना है? तो यहाँ उत्तर सही होगा हमारा ऑप्शन 3 यानी कि फ्रीडमैन ने कहा कि मुद्रास्फीति हमेशा व प्रत्येक जगह मौद्रिक घटना है। तो उत्तर सही है हमारा ऑप्शन 3 यानी कि फ्रीडमैन। तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर है 13 कि किसके मतानुसार विकासशील देशों की व्यापार शर्तों में सुदीर्घकालीन गिरावट होती है? तो ऑप्शन 1 है हमारा पैटिनकिन, ऑप्शन 2 है सैमुएल्सन, ऑप्शन 3 है प्रेविस सिंगर और ऑप्शन 4 है आर्थर लुइस। तो यहाँ हमारा उत्तर सही होगा ऑप्शन 3 यानी कि प्रेविस सिंगर ने कहा कि विकासशील देशों की व्यापार शर्तों में सुदीर्घकालीन गिरावट होती है। ठीक है, चलिए चेक करते हैं उत्तर। तो उत्तर है हमारा ऑप्शन 3 यानी कि प्रेविस सिंगर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 14 कि किसने कहा है कि अल्प विकसित राष्ट्रों में बचत उस अनुपात में नहीं बढ़ती है जिस अनुपात में आय का स्तर बढ़ता है? तो ऑप्शन 1 है हमारा अमर्त्य सेन, ऑप्शन 2 है लिविंगस्टीन, ऑप्शन 3 है नर्क्स, ऑप्शन 4 है हमारा रोजेस्टीन रोडेन। तो किसने कहा है कि अल्पविकसित देशों में बचत उस अनुपात में नहीं बढ़ती कि जिस अनुपात में आय का स्तर बढ़ता है? तो यहाँ ये कहा है ऑप्शन 3 हमारा सही होगा यहाँ पर रैगनर नक्स के द्वारा। ठीक है, चेक कर लेते हैं अपना उत्तर। प्रश्न नंबर 14 का उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि रैगनर नक्स। तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 15 जो कि वीडियो का आज का अंतिम प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा भी है। तो प्रश्न नंबर 15 है हमारा कि किसके अनुसार मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थविज्ञान चक्कर लगाता है? तो किसने कहा है? तो ऑप्शन 1 है हमारा एडम स्मिथ, ऑप्शन 2 है हमारा वाकर, ऑप्शन 3 है हमारा मार्शल और ऑप्शन 4 है हमारा पीगू। तो किसके द्वारा कहा गया है कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थविज्ञान चक्कर लगाता है? तो ये बहुत ही इजी है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन 3 यानी कि प्रोफेसर मार्शल ने कहा कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थविज्ञान चक्कर लगाता है। तो चेक करते हैं अपना उत्तर। तो ऑप्शन 3 हमारा यहाँ सही हुआ प्रोफेसर मार्शल। तो ये थी हमारी कुछ अर्थशास्त्र से रिलेटेड महत्वपूर्ण परिभाषाएं। आई होप ये आपको समझ आई होंगी और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगी। अब एक और वीडियो है हमारी लास्ट जिसमें हम जो बची हुई हमारी परिभाषाएं हैं उनको डिस्कस करेंगे और हमारी जो ये महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं अर्थशास्त्र से संबंधित वे सभी उसमें कंप्लीट हो जाएंगी। तो आई होप ये आपको समझ आई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।